भारतवर्ष का सबसे बड़ा धर्म युद्ध महाभारत का युद्ध था। महाभारत के सभी पात्रों ने अपने अपने धर्म से प्रेरित होकर अपना कर्म किया। इस धर्म युद्ध में बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जो आज भी विद्वानों के मध्य सही और गलत के रूप में चर्चा का विषय है। इसी युद्ध का एक बहुचर्चित प्रसंग है अभिमन्यु वध। अभिमन्यु जो कि अर्जुन का पुत्र था, चक्रव्यूह के अंदर घुसना तो जानता था किंतु उससे बाहर निकलना नहीं। और कौरवों ने इसी बात का लाभ उठाकर चक्रव्यूह की रचना की और इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न कर दी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर अकेला ही आए। अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में अकेला था तब उस पर 7 योद्धाओं ने, जिसमें कि कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा सभी सम्मिलित थे, एक साथ मिलकर वार किया और अभिमन्यु का वध कर दिया। इसी प्रकरण को श्री मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य जयद्रथ वध में भी व्यक्त किया है। आइए सुनते हैं उसी काव्य से अभिमन्यु वध की ये कुछ पंक्तियां। मैं वीर तुम बहुसचरों से युक्त विश्रत सात हो, मैं वीर तुम बहुसचरों से युक्त विश्रत सात हो, एकत्र फिर अन्याय से करते सभी आघात हो। होते विमुक्तो भी अहो झिलता न मेरा वार है, तुम वीर कैसे हो तुम्हें धिक्कार 100 बार है। उस शूर के सुनियो वचन, बोला सुयोधन आप यूं, है काल अब तेरा निकट करता अनर्थ प्रलाप क्यों। जैसे बने निज वैरियों के प्राण हरना चाहिए, निज मार्ग निष्कंटक सदा सब भांति करना चाहिए। यह कथन तेरे योग्य ही है, प्रथम यूं उत्तर दिया। खरतर शरों से फिर उसे अभिमन्यु ने मूर्छित किया। उस समय ही जो पाशर से छोड़ा गया था तान के, उस कर्णाशर ने चाप उसका काट डाला आन के। तब खींच कर खड़ग फिर वह रथ हुआ रिपुनाश में, चमकी प्रलय की बिजलियां घनघोर समराकाश में। पर हाय वह आलोक मंडल अल्प ही मंडित हुआ, वंचक विपक्षी वृंद से वह खड़ग भी खंडित हुआ। यों रिक्त हस्त हुआ जहां वह वीर रिपु संघात में, घुसने लगे सब शत्रुओं के बाण उसके गात में। वह पांडुवंश प्रदीप यों शोभी हुआ उस काल में, सुंदर सुमन ज्यों पड़ गया हो कंटकों के जाल में। संग्राम में निज शत्रुओं की देख कर यह नीचता, संग्राम में निज शत्रुओं की देख कर यह नीचता, कहने लगा वह यों वचन दृक युग करो से नीचता। निशस्त्र पर तुम वीर बनकर वार करते हो अहो, निशस्त्र पर तुम वीर बनकर वार करते हो अहो, है पाप तुमको देखना भी पामरो सम्मुख न हो। दुशस्त्र पहले तुम मुझे फिर युद्ध सब मुझसे करो, यह स्वार्थ साधन के लिए मत पाप पथ में पड़ो। कुछ प्राण भिक्षा मैं न तुमसे मांगता हूं भीति से, कुछ प्राण भिक्षा मैं न तुमसे मांगता हूं भीति से, बस शस्त्र ही मैं चाहता हूं धर्म पूर्वक नीति से। कर में मुझे तुम शस्त्र देकर फिर दिखाओ वीरता, कर में मुझे तुम शस्त्र देकर फिर दिखाओ वीरता। देखो यहां मैं फिर तुम्हारी धीरता गंभीरता। हो साथ क्या 100 भी रहो तो भी रुलाऊं मैं तुम्हें, कर पूर्ण रण लिप्सा अभी क्षण में सुलाऊं मैं तुम्हें। निशस्त्र पर आघात करना सर्वथा अन्याय है, निशस्त्र पर अन्याय करना सर्वथा अन्याय है। स्वीकार करता बात यह सब शूर जन समुदाय है। पर जान कर भी हा इसे आती न तुमको लाज है। होता कलंकित आज तुमसे
शूरवीर समाज है नीच ये सब शूर पर आचार्य, है नीच ये सब शूर पर आचार्य, तुम आचार्य हो। वरवीर विद्या विज्ञ मेरे तात शिक्षक आर्य हो। फिर आज इनके साथ तुमसे हो रहा जो कर्म है, मैं पूछता हूं वीर का रण में यही क्या धर्म है। यह सत्य है कि अधर्म से मैं निहित होता हूं अभी, पर शीघ्र इस दुष्कर्म तुम दंड पाओगे सभी। क्रोधाग्नि ऐसी पांडवों की प्रज्वलित होगी यहां, तुम शीघ्र ही उसमें भस्म होंगे तूल तुल्य जहां तहां। मैं तो अमर होकर यहां अब शीघ्र सुरपुर को चला, मैं तो अमर होकर यहां अब शीघ्र सुरपुर को चला, पर याद रखो पाप का होता नहीं है फल भला। तुम और मेरे अन्य रिपु पामर कहावे गए सभी, सुनकर चरित मेरा सदा आंसू बहावेंगे सभी। हे तात हे मातुल, हे तात हे मातुल, जहां हो प्रणाम तुम्हें वहीं है। अभिमन्यु का इस भांति मरना भूल ना जाना कहीं। कहता हुआ वह वीर, कहता हुआ वह वीर यूं रणभूमि में फिर गिर पड़ा, हो भंग श्रृंग सुमेरु गिरी का गिर पहाड़ हो ज्यों बड़ा। इस भांति उसको भूमि पर देखा पतित होते यदा, दुश्शील दुशासन तान इन्हें शीश में मारी गदा। द्रग बंद कर वह यशोधन सर्वदा को सो गया, द्रग बंद कर वह यशोधन सर्वदा को सो गया। हाँ एक अनुपम रत्न मानो मेदनी का खो गया। हे वीरवर अभिमन्यु तुम हो यद्यपि सुरलोक में, पर अंत तक रोते रहेंगे हम तुम्हारे शोक में। दिन दिन तुम्हारी कीर्ति का विस्तार होगा विश्व में, दिन दिन तुम्हारी कीर्ति का विस्तार होगा विश्व में, तब शत्रुओं के नाम पर धिक्कार होगा विश्व में।